हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, आज हम बेसिकली 3 मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहला मुद्दा है मत्स्य निरीक्षक के 141 पद। दूसरा जो है हम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, आखिर राजस्व निरीक्षक के पद पर क्या है पूरी जानकारी हम देंगे। इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण, महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि हम कौन सी बुक से पढ़े, हम उस पर पूरा डिटेल में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महिला पर्यवेक्षक का। तो देखिए, महिला पर्यवेक्षक के लिए जो भी है वो आप चाहे तो इस बुक को ले सकते हैं। इस बुक में सीधा सीधा बात यह है कि इसमें पिछले जो प्रश्न पत्र है उसका समावेश किया गया है। इसके साथ ही इस बुक में अगर हम बात करें तो इस बुक में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक टॉपिक पर अभ्यास हेतु प्रश्न, साथ में विभिन्न अधिनियमों का परीक्षा उपयोगी सरल भाषा में प्रस्तुतिकरण है। ये है बोल सकते हैं सरस्वती प्रकाशन की तरफ से जो है, ये डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोही सर के द्वारा लिखी गई किताब है। इसका ये है, मार्केट में आपको अवेलेबल है, अगर आप चाहे तो इसको अच्छे से खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत ही कम बोल सकते हैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा कवर करने के लिए आपके लिए अच्छा है कि कम समय में क्या क्या टॉपिक हम देख सकते हैं, तो इसमें भली भांति बताया गया है और आप देख सकते हैं इस बुक को। देखिए, इसकी एमआरपी अगर हम बात करें 499 है, मतलब 500 के आसपास। लेकिन ये अगर आप बिलासपुर और रायपुर में लेंगे बुक डिपो में तो जाहिर सी बात है वहां छूट दी जाती है आपको, तो उन पुस्तक दुकानों में आपको छूट मिलेगी और ये इस प्रकार की बुक है, आप चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते बहुत ही महत्वपूर्ण मत्स्य निरीक्षक के संबंध में। देखिए, मत्स्य निरीक्षक की अगर मैं बात करूं आप सभी के लिए, तो इसका जो पद है मैं आपको इसी साल की शुरुआत में भी बताया था और पिछले साल भी बताया था आपको कि ये मत्स्य निरीक्षक के पद जो है वो आने वाले। अब ऐसा क्यों? देखिए, विभागीय हलचल तो मतलब 2021 से चल रही, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखिए, ये 28/6/2022 का लेटर है जिसमें यहाँ पे बताया गया कि मत्स्य निरीक्षक तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में यहाँ पे बताया गया है। देखिए, 30/9/2021 की बात है जब यहाँ पे ये इसकी स्वीकृति हो गई थी। उसके बाद फिर जो है वो स्थापना में जाता है, स्थापना शाखा में, वहां भी आपको 7/4 मतलब 7 अप्रैल 2022 को फिर इसको अनुमति मिल गई। उसके बावजूद ये अनुमति मिलने के बाद कहां गया, ये व्यापम को भेज दिया जाता है कि जाइए, आपको पूरा जो है अनुमति जैसे ही मिला इस पद की, वो तुरंत कहां चला गया, व्यापम के पास। अब यहाँ पे देखिए, ये जो लेटर है 26/6/2023 का है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे बताया गया है कि मत्स्य पालन विभाग के द्वारा जो भी है सीजी व्यापम की वेबसाइट पर आमंत्रित किया जाता है इस प्रकार से। और व्यापम क्या है, पहले से ही विभाग को बोल देता है कि भैया आप लोग डेट डिसाइड मत करना, डेट डिसाइड हम लोग करेंगे इस प्रकार से। इस कारण क्या किया, विभाग ने चुपचाप जो है व्यापम को ये पत्र दे दिया कि भाई आप ये वाला विज्ञापन जारी कर देना, ऐसा करके। उसके बाद क्या हुआ, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आप लोगों ने वित्त विभाग का एक लेटर देखा था जिसमें कहा गया था कि अगर 31 मार्च 2022 के बाद जो भी वैकेंसियां है और जिसकी भर्ती नहीं हुई है, तो उसको क्या करना है, फिर से अनुमति मिलना मतलब लेना पड़ेगा वित्त विभाग से। तो अब क्या हुआ, फिर से जो मछली पालन विभाग है फिर से इसको वित्त विभाग के पास अनुमति के लिए भेजा। क्यों? क्योंकि उसको व्यापम ने बोला, व्यापम ने वो लेटर देखा वित्त विभाग का, फिर व्यापम ने बोला कि भैया आप वित्त विभाग से अनुमति लिए हो कि नहीं। तब फिर से वो वित्त विभाग के पास गए। अब अगर हम बात करें विस्तार पूर्वक कि इसमें कौन कौन से पदों की भर्ती हो सकती है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सहायक मत्स्य अधिकारी का 7 पद, मत्स्य निरीक्षक का 71 पद, उपयंत्री का 3 पद, सांख्यिकी लिपिक का 1 पद और वाहन चालक का 4 पद। ये देखिए 18/7/2023 का है, मतलब 18/7/2023 को जुलाई की ही बात है। ये फिर से अनुमति के लिए गए, मछली पालन में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए। फिर से यहां बताया गया है कि विषय के अंतर्गत मछली पालन में रिक्त पद, जो विभिन्न पद है तृतीय चतुर्थ श्रेणी को सीधी भर्ती से पूर्ति किए जाने की सहमति प्रदान की गई, जिसका विवरण ये है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सहमति प्रदान की गई है। साथ में देखिए ये पद भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें शीघ्र लेखन, स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3, उसके बाद मत्स्य जमादार, भृत्य, मछुआ चौकीदार और प्रयोगशाला। यहाँ पे देखिए स्पष्ट बताया गया है कि वर्तमान में मछली पालन में उपरोक्त पदों की पूर्ति न होने से विभागीय कार्य का विकासखंड स्तर पर क्रियान्वयन में काफी कठिनाई हो रही है, जिसके कारण मत्स्य कृषकों का समय पर समुचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है।
विभागीय व केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं को गति प्रदान करने व सफल क्रियान्वयन हेतु रिक्त पदों की पूर्ति किया जाना नितांत आवश्यक है। छत्तीसगढ़ शासन विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक यहाँ पे बताया गया 10/7/2023 को, जिसमें बताया गया है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर से सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त किया जाए। अतः ऊपर तालिका में वर्णित पदों की पूर्ति किए जाने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध करते हैं। इस प्रकार से जो विभाग है वो वित्त विभाग को ये लेटर लिखा है अभी 18 तारीख को, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि व्यापम आगे नहीं बढ़ पाया तब व्यापम ने बोला कि भैया देखिए वित्त विभाग का लेटर है, आप जाइए फिर से शासन से वित्त विभाग की अनुमति मांगे। फिर जो है वो फिर से अनुमति के लिए गए और अभी फिलहाल वो वित्त विभाग के पास अनुमति के लिए गए। इसी बीच कुछ छात्र जो है वो इसका बोल सकते हैं उनके लिए आंदोलन किया गया मत्स्य विभाग की भर्ती के लिए। तो आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, ये जो है मत्स्य विभाग की भर्ती के लिए यहाँ पे आंदोलन किया गया और जाहिर सी बात है इसमें बड़ी मात्रा में पद खाली है। 141 पदों पर देखिए 26 जून को यहाँ पे भर्ती आने को था, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय आप समझ रहे होंगे कि व्यापम किस प्रकार से बिजी था, बहुत ज्यादा भर्तियां थी व्यापम के पास। इस वजह से ये जो सेकंड राउंड जो बोल सकते हैं उसमें हो सकता है ये भर्ती संभावित हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए अच्छी खबर है कि आप लोगों ने मत्स्य निरीक्षक का जो लेटर है वो आपको जो है वो सामने दिख चुका है। अब आने वाले समय में इसके अलावा भी बहुत सारी भर्तियों का लेटर आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में अगर हम देखिए बात करते हैं फिशरीज की पढ़ाई करने वाले घूम रहे बेरोजगार के 90% डिग्रीधारी भटक रहे हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 251 पद अभी प्रमुख पद जो है रिक्त है, प्रथम द्वितीय और तृतीय, और 4 साल से मत्स्य निरीक्षक की नहीं निकली है कोई वैकेंसी। इस प्रकार से यहाँ पे छपा गया है। विभाग के सेटअप के अनुसार 251 पद खाली है, स्टाफ की कमी से योजनाओं को नहीं मिल रही है जानकारी। इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से ये छप रहा है। और देखिएगा आपको अगली खबर बताना चाहूंगा कि जो है राजस्व निरीक्षक के संबंध में। देखिए राजस्व निरीक्षक का अगर मैं बताऊं आपको तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर ये आखिर भर्ती क्यों नहीं निकल रही। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा पिछले कुछ साल पहले कुछ ही महीनों पहले की बात करूं तो पटवारी संघ है उन्होंने आंदोलन किया था और उन आंदोलन में बेसिकली 7 से 8 प्रमुख मांग थी उनकी, और 8 मांगों में उसमें से एक मांग ये भी थी कि राजस्व निरीक्षक का जो सीधी भर्ती होता है वो ना हो, सीधी सी बात। और दूसरा ये मांग था कि पटवारी की योग्यता भी चेंज किया जाए, इस प्रकार से मांग थी। और बहुत सारी मांग, उसमें से एक मांग जो है शासन ने अभी वो जो 500 रुपए वाला उनका जो भत्ता है वो बढ़ाया। अब हो सकता है देखिए जिस प्रकार से मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख छत्तीसगढ़ नया रायपुर के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक के कुल पदों की संख्या है 1090, कार्यरत है 820 और रिक्त है 270। अब देखिए 270 पद यहाँ पे रिक्त है किसके, राजस्व निरीक्षक के। अब राजस्व निरीक्षक के जब 270 पद रिक्त है तो आप लोग देख सकते हैं कि 133 पद में आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगभग 5 से 6 साल से भर्ती नहीं आई है राजस्व निरीक्षक की। तो ये भर्ती संभावित की जा सकती है, लेकिन जहां एक तरफ पटवारी संघ इस चीज का विरोध कर रहा है तो इसी जो बोल सकते हैं दोनों के बीच में शासन फंस चुका है। अब आखिर निकाले कि नहीं निकाले, तो हालांकि कहा जा रहा है कि ये निकलेगी, पर दोनों, एक पटवारी संघ ऐसा बोल रहा है और एक प्रकार से शासन। तो अब देखने वाली बात है फिलहाल क्या होता है। जो भी इस पर अपडेट मिलेगा तुरंत आपको दे दिया जाएगा। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।